नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की उस रणनीति की जिसने सीधे सीधे तुर्की को निशाने पर ले लिया है। भूमध्य सागर से लेकर कॉकस तक भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब लगातार तुर्की के करीब पहुंच रहे हैं। कारण साफ है, तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद देकर भारत को चुनौती दी थी और अब भारत ने पलटवार शुरू कर दिया है। तुर्की का पाकिस्तान प्रेम नया नहीं है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उसने पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रेनिंग दी, हथियार भेजे और हाल के दिनों में पाकिस्तान को अपने घातक बायरक्तार TB2 ड्रोन भी दिए, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बार बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाकर भारत को चिढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अब भारत ने तय किया है कि तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना है, और यह जवाब मिल रहा है तुर्की के 3 सबसे बड़े दुश्मनों के साथ भारत की नजदीकी से, ग्रीस, साइप्रस और अर्मेनिया। सबसे पहले बात करते हैं अर्मेनिया की। तुर्की और उसका सहयोगी अजरबैजान लंबे समय से अर्मेनिया के विरोधी रहे हैं। ऐसे में अर्मेनिया ने भारत पर भरोसा किया है। 2022 से अब तक अर्मेनिया भारत से आकाश 1 एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एंटी ड्रोन तकनीक, एंटी टैंक हथियार और आधुनिक तोपें खरीद चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दक्षिण कॉकस में दोबारा युद्ध हुआ तो मैदान पर भारतीय हथियार और तुर्की हथियार आमने सामने होंगे। यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ सीमित सहयोग नहीं बल्कि सीधी रणनीतिक चुनौती तुर्की को दे रहा है। अब ग्रीस पर नजर डालते हैं। ग्रीस और तुर्की दशकों से समुद्री सीमा और एयरस्पेस को लेकर झगड़ते आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय नौसेना ने ग्रीक नेवी के साथ कई महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास किए। इनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, नाइट बोर्डिंग ड्रिल्स और कोऑर्डिनेटेड गन फायरिंग शामिल थीं। इतना ही नहीं, खबरें हैं कि भारत ग्रीस को 1000 से 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। यह वही मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। अगर यह डील हुई तो एशियन क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और तुर्की पर भारी दबाव पड़ेगा। तीसरा मोर्चा है साइप्रस। साइप्रस और तुर्की के बीच 1980 के दशक से गंभीर विवाद है, जब तुर्की ने इसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का ऐतिहासिक दौरा किया। यह 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी खुफिया साझेदारी और नौसैनिक अभ्यास पर सहमति जताई। इसके बाद भारतीय युद्धपोत INS ट्रीकंड ने साइप्रियट नेवी के साथ पासेक्स अभ्यास किया। इसका साफ संदेश यह था कि भारत अब पूर्वी भूमध्य सागर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यानी तस्वीर साफ है, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत ने तुर्की के दुश्मनों का हाथ थाम लिया। अर्मेनिया भारत से हथियार खरीद रहा है, ग्रीस के साथ नौसैनिक अभ्यास और मिसाइल साझेदारी की बात हो रही है और साइप्रस के साथ भारत ने सुरक्षा सहयोग मजबूत किया है। आज भूमध्य सागर से लेकर कॉकस तक भारतीय नौसेना के युद्धपोत तैनात हैं। यह शायद पहली बार है कि भारत तुर्की के इतने करीब जाकर इतनी आक्रामक रणनीति अपना रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार देकर भारत की घेराबंदी करनी चाहिए थी, लेकिन अब भारत ने पलटवार करते हुए तुर्की को उसी के घर के पास घेर लिया है। अब तुर्की को समझ आ गया होगा कि भारत को हल्के में लेना आसान नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है, अगर कोई हमारे दुश्मन का साथ देगा तो हम उसके दुश्मनों के साथ खड़े होकर जवाब देंगे। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबर के लिए द ग्लोबल आई को जरूर सब्सक्राइब करें।